जब घर में 100 रुपए भी नहीं थे, न रसोई में अनाज था, न दिल में उम्मीद, तब उसने वो वीडियो देखा जिसने उसकी किस्मत बदल दी। यह कहानी है एक आम गृहिणी की, जिसका नाम किसी अखबार में नहीं छपा, जिसकी तस्वीर किसी मैगजीन में नहीं आई, लेकिन जिसकी जिंदगी में जो बदलाव आया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस सुबह की शुरुआत भी बाकी दिनों जैसी ही थी। बच्चों की स्कूल फीस की तारीख निकल चुकी थी, पति की सैलरी आधी कट गई थी, गैस सिलेंडर लगभग खाली था और रसोई के डिब्बे में सिर्फ 2 चम्मच चावल बचे थे। वह औरत आईने के सामने खड़ी थी, आंखों में सवाल थे, मैं ही क्यों? भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या गरीबी ही मेरी किस्मत है? यही वो पल था जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन यहीं से इस कहानी ने मोड़ लिया, क्योंकि उसी दिन यूं ही मोबाइल स्क्रॉल करते हुए उसकी उंगली एक वीडियो पर रुकी। शीर्षक था, पैसे की तंगी से परेशान हो तो ये वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है। वह हंसी, मन में कहा, मेरी किस्मत अब कौन बदलेगा? फिर भी न जाने क्यों उसने वीडियो चला दिया। और यही वो क्षण था जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों का ज्ञान उसकी जिंदगी में पहली बार जीवित होकर उतरा। वीडियो में एक वाक्य बोला गया, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप भीतर से मानते हैं। और अचानक उसे याद आया भगवद गीता का श्लोक, यद्भावं तद्भवति, जैसा भाव वैसा ही परिणाम। वह पहली बार समझ पाई कि समस्या पैसों की कमी नहीं थी, समस्या उस डर की थी जो वर्षों से उसके मन में बैठा दिया गया था कि औरत का काम सिर्फ सहना है, कि पैसा सिर्फ पुरुषों का विषय है, कि तंगी भगवान की मर्जी है। उसी वीडियो में बताया गया कि जब हम लगातार मेरे पास नहीं है कहते हैं, तो ब्रह्मांड उसी न होने को और मजबूत कर देता है, क्योंकि मन ही ब्रह्मा है, जैसा कि उपनिषद कहते हैं, यथा मनसी तथा वाची। मन जैसा सोचता है जीवन वैसा ही बनता है। उस औरत ने पहली बार जीवन में एक छोटा सा प्रयोग किया जो शास्त्रों में साधना कहलाता है और आधुनिक भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसने तय किया कि चाहे जेब खाली हो, लेकिन वह मन में दरिद्र नहीं रहेगी। अगले दिन सुबह उसने उठकर शिकायत नहीं की, बल्कि हाथ जोड़कर कहा, हे लक्ष्मी, तुम मेरे घर में पहले से हो, मैं बस तुम्हें पहचान नहीं पा रही थी। यह वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसका कंपन बहुत बड़ा था, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं, समृद्धि की चेतना है। उसने वीडियो में बताए अनुसार रोज 5 मिनट आंख बंद कर खुद को उस स्थिति में देखने की आदत डाली जहां वह कर्ज से मुक्त है, बच्चों की फीस समय पर भर पा रही है, रसोई में कमी नहीं है। यही तो ध्यान है, यही तो गीता का ध्यान योग है। शुरुआत में उसका मन मजाक उड़ाता था, झूठ सोचने से क्या होगा, लेकिन वह वीडियो का एक वाक्य नहीं भूली, ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता कि आप कल्पना कर रहे हो या जी रहे हो, वह वैसा ही रास्ता बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके शब्द बदले। उसने हम गरीब है कहना बंद कर दिया, उसने पैसे नहीं है की जगह कहना शुरू किया, पैसा रास्ता ढूंढ रहा है। यह वही बात है जो मनुस्मृति कहती है, वाणी भाग्य लिखती है। कुछ दिनों बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई लॉटरी नहीं लगी, लेकिन अंदर कुछ बदल गया। वह औरत जो पहले डर से भरी रहती थी अब शांत थी। और शास्त्र कहते हैं, जहां शांति होती है वही समाधान जन्म लेता है। उसी शांत मन से उसने वो देखा जो पहले कभी नहीं देखा। घर में पड़े पुराने कपड़े, सिलाई का हुनर जो उसने कभी बेकार समझा था, पड़ोस की महिलाएं जो भरोसा करती थीं। उसने छोटा सा काम शुरू किया, किसी से उधार लेकर नहीं, बल्कि विश्वास लेकर। पहले 300 रुपए आए, फिर 700 रुपए, फिर 1500 रुपए। और सबसे बड़ी बात यह कि हर बार उसने मन में आभार रखा, क्योंकि उपनिषद कहते हैं, कृतज्ञता ही समृद्धि का द्वार है। कुछ ही महीनों में हालात पूरी तरह नहीं बदले थे, लेकिन दिशा बदल चुकी थी, और यही असली चमत्कार होता है। आज जब वह उस पुराने दिन को याद करती है, जब घर में 100 रुपए भी नहीं थे, तो वह रोती नहीं, मुस्कुराती है, क्योंकि उसे समझ आ गया है, तंगी भगवान की सजा नहीं थी, वह एक संकेत थी, संकेत की उसे अपनी सोच बदलनी थी। यह कहानी किसी एक औरत की नहीं है, यह हर उस गृहिणी की है जो चुपचाप घर संभालते संभालते खुद को भूल गई है। और अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं, तो शायद यह वीडियो आपके जीवन में भी उसी वजह से आया है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हमारे शास्त्र दोनों कहते हैं, कोई भी ज्ञान संयोग से नहीं मिलता। और यहीं से उसकी जिंदगी में वो बदलाव शुरू हुआ जिसे बाहर की दुनिया धीरे धीरे कहेगी, लेकिन भीतर से यह एक गहरी क्रांति थी, क्योंकि जब मन बदलता है तो समय नहीं लगता, सिर्फ प्रमाण आने में देर होती है। वह गृहिणी अब हर सुबह उठकर वही नहीं दोहराती थी जो सालों से दोहरा रही थी, आज फिर कैसे चलेगा। अब वह अपने मन में एक ही वाक्य बैठा चुकी थी जो उसने उस वीडियो में सुना था और जो ऋग्वेद की भावना से मेल खाता था, मैं समृद्धि की संतान हूँ। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जैसा स्वयं को देखता है, ब्रह्मांड उसे वैसा ही उत्तर देता है, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत है। पहले वह पैसे को डर की नजर से देखती थी, पैसा मतलब झगड़ा, पैसा मतलब कमी, पैसा मतलब चिंता, और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जिस वस्तु से भय हो वह दूर भागती है। इसलिए लक्ष्मी वहां नहीं टिकती जहां डर होता है, लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां सम्मान, विश्वास और संतुलन हो।
उसने एक और प्रयोग किया जो देखने में साधारण था लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली। उसने पैसे की इज्जत करना शुरू किया, चाहे वह 10 रुपए ही क्यों न हो। न फेंकना, न तुच्छ समझना, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि धन का अपमान करने वाला जीवन भर अभाव से घिरा रहता है। अब जब भी कोई छोटा सा पैसा आता, वह मन ही मन कहती, धन्यवाद, तुम मेरे घर आने लगे हो। और यह आभार कोई दिखावा नहीं था, यह मन की वास्तविक अवस्था बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके रिश्ते बदलने लगे। यूं कि जब अंदर की ऊर्जा बदलती है तो बाहर के लोग भी अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगते हैं। जो लोग पहले उसे हल्के में लेते थे अब सलाह लेने लगे, जो उसकी मजबूरी देखते थे अब उसके आत्मविश्वास को देखने लगे। यही तो गीता कहती है, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की उपस्थिति ही वातावरण बदल देती है। एक दिन उसने गौर किया कि वह बच्चों के सामने अब पैसों की शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे संस्कार बनते हैं। और जो माँ रोज कमी बोलती है वह अगली पीढ़ी को भी वही विरासत देती है। उस वीडियो का एक और वाक्य उसके जीवन का मंत्र बन गया, पहले अंदर अमीर बनो, बाहर अपने आप हालात बदलेंगे। और यह कोई आधुनिक विचार नहीं, यह तो उपनिषदों का सार है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ जो मैं मानता हूँ। अब वह रात को सोने से पहले 5 मिनट उस दिन का धन्यवाद करती जो अभी आया ही नहीं था। और यही वो रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। आप भविष्य का आभार वर्तमान में करते हैं, तभी भविष्य आकार लेता है। कुछ महीने बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि घर में पैसा आने से पहले घर में शांति आई थी, और शांति आने से पहले घर में विश्वास आया था, और विश्वास आने से पहले उस एक वीडियो ने उसकी सोच को झकझोर दिया था। आज भी कभी कभी मुश्किलें आती है, क्योंकि जीवन परीक्षा लेता है, लेकिन अब वह टूटती नहीं। यूं कि शास्त्र कहते हैं, जो जान गया वह डरता नहीं। यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं है, यह चेतना के जागने की कहानी है। और अगर आप इस कहानी को यहाँ तक सुन रहे हैं तो शायद आपके जीवन में भी वही समय आ गया है जब 100 रुपए की कमी से नहीं बल्कि सोच की कमी से बाहर निकलने का रास्ता खुल रहा है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हिंदू शास्त्र दोनों एक ही बात कहते हैं, बाहर बदलने से पहले भीतर बदलो, किस्मत अपने आप बदलेगी। और अब बात आती है उस हिस्से की जहां ज्यादातर वीडियो खत्म हो जाते हैं, लेकिन असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। क्योंकि उस गृहिणी ने सिर्फ सोचना ही नहीं बदला, उसने शास्त्रों की उस गहरी बात को समझा जिसे लोग पूजा तक सीमित कर देते हैं। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल नहीं होती, मन चंचल होता है। लक्ष्मी स्थिरता, अनुशासन और स्पष्टता चाहती है। इसलिए उसने एक आखिरी और सबसे जरूरी अभ्यास अपनाया, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अलाइनमेंट कहलाता है, और शास्त्रों में रित यानी सोच, शब्द और कर्म का एक दिशा में होना। अब वह यह नहीं कहती थी कि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि चाहने में कमी छिपी होती है। अब वह कहती थी, मैं पैसे को संभालने लायक बन रही हूँ। और यही वो क्षण था जहाँ ब्रह्मांड ने जवाब देना शुरू किया। उसने 3 बातें तय कर लीं। पहली, शिकायत बंद, क्योंकि गीता साफ कहती है कि जो मिला है उसी में असंतोष रखने वाला आगे का पात्र नहीं बनता। दूसरी, अव्यवस्था खत्म, क्योंकि लक्ष्मी अव्यवस्था में प्रवेश नहीं करती, न घर की न मन की। और तीसरी, सेवा, क्योंकि शास्त्रों में धन का प्रवाह रुकता वहीं है जहां देना बंद हो जाता है। चाहे देना मुस्कान हो, मदद हो या ज्ञान। अब वह जान चुकी थी कि पैसा केवल नोट नहीं, ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा गतिमान रहती है। धीरे धीरे उसने देखा कि जो काम वह पहले मजबूरी में करती थी वही अब अवसर बन रहा है। क्योंकि जब मन डर से मुक्त होता है तो निर्णय सही होने लगते हैं। जिस दिन उसने पहली बार पूरे महीने का खर्च बिना घबराए लिखा, उसे समझ आया कि तंगी अंधेरे की तरह होती है, रोशनी आते ही अपने आप भाग जाती है। आज भी वह कोई बहुत अमीर नहीं है, लेकिन वह अब गरीब भी नहीं है, क्योंकि गरीबी कभी जेब में नहीं होती, वह सोच में होती है। वह जान चुकी है कि लक्ष्मी को बुलाया नहीं जाता, उन्हें स्वीकार किया जाता है। और यही बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हमारे शास्त्र एक साथ कहते हैं, आप वही पाते हैं जिसके लिए आप तैयार होते हैं। और अब इस कहानी का अंत किसी ताली या चमत्कार पर नहीं, बल्कि एक प्रश्न पर होना चाहिए। क्योंकि असली वीडियो वहीं खत्म होता है जहां दर्शक खुद से सवाल पूछने लगे, अगर एक गृहिणी जिसके घर में 100 रुपए भी नहीं थे सिर्फ अपनी सोच, शब्द और विश्वास बदलकर रास्ता बना सकती है, तो आप क्यों नहीं? शायद इसलिए नहीं कि आपके हालात खराब है, बल्कि इसलिए कि अब तक आपको यह नहीं बताया गया था कि किस्मत बाहर नहीं, भीतर बदलती है। और अगर यह वीडियो आज आपके सामने आया है तो इसे संयोग मत समझिए। शास्त्र कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है ज्ञान स्वयं आ जाता है। शायद यही वो पल है। पैसे की तंगी आपकी सजा नहीं है, वो बस संकेत है कि अब आपकी सोच बदलने का समय आ गया है।